नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के 8th चैप्टर रीच फॉर द टॉप का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहां तक अध्ययन कर लिया था संतोष यादव वाले पार्ट में। आज हमें यहां से अध्ययन करना है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि विशिंग मतलब इच्छा, ऑलवेज मतलब हमेशा, टू स्टडी स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना, अ बिट मोर यानी थोड़ा और अधिक। तो हमें हमेशा थोड़ा और अधिक या फिर कुछ और अधिक अध्ययन करने की इच्छा रखते हुए, एंड विथ हर फादर और अपने पिता के साथ स्लोली धीरे धीरे गेटिंग यूज टू मतलब अभ्यास होना, हर अर्ग यानी लालसा, फॉर मोर एजुकेशन यानी और अधिक शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर इसको ऐसे पढ़ना है कि हमेशा कुछ और अधिक अध्ययन करने की इच्छा रखते हुए और अपने पिता के, या फिर आप इसको ऐसे पढ़िए, और अधिक शिक्षा प्राप्त करने की उनकी लालसा के प्रति हर फादर उनके पिता के धीरे धीरे अभ्यास होने के साथ। ठीक है, तो उनके पिता के अभ्यास होने के साथ का मतलब यहाँ पर ये है कि उनके पिता को भी ये बात समझ में आ गई थी कि मेरी बेटी पढ़ना चाहती है। ठीक है, संतोष पास द हाई स्कूल, संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन यानी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली, एंड वेंट टू जयपुर और जयपुर चली गई। इसको ऐसे पढ़ना होगा कि हमेशा कुछ और अधिक शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए और कुछ और शिक्षा प्राप्त करने की लालसा के प्रति अपने पिता के साथ अभ्यास होने के साथ संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली और जयपुर चली गई। सी जॉइंड महारानी कॉलेज यानी सी उसने जॉइंड मतलब प्रवेश ले लिया। ठीक है, तो संतोष ने प्रवेश ले लिया। कहाँ प्रवेश ले लिया? महारानी कॉलेज में, एंड गॉट अ रूम और एक कमरा ले लिया इन कस्तूरबा हॉस्टल, कस्तूरबा छात्रावास में। तो उसने यानी सी लगा है, क्या नाम है, संतोष के लिए। तो सी उसने महारानी कॉलेज में प्रवेश ले लिया और कस्तूरबा छात्रावास में एक कमरा ले लिया। संतोष रिमेंबर्स, संतोष याद करते हुए कहते हैं, एक बार हम यहाँ पे पूरा रिवीजन कर लेंगे ताकि हमारे डाउट्स क्लियर रहें। ठीक है, तो हमेशा कुछ और अधिक अध्ययन करने की इच्छा रखते हुए और या फिर तथा अपने पिता के धीरे धीरे और अधिक शिक्षा पाने की लालसा के प्रति गेटिंग यूज टू अभ्यास होने के साथ, विथ लगा है तो इसका साथ। तो इसी तरह से पढ़िएगा आप, नहीं तो भटक जाएंगे। क्या पढ़ रहा हूँ मैं, फिर से समझ लीजिए कि हमेशा कुछ और अधिक अध्ययन करने की इच्छा रखते हुए तथा या फिर और अपने पिता के धीरे धीरे और अधिक शिक्षा पाने की लालसा के प्रति अभ्यास होने के साथ संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली और जयपुर चली गई। उसने महारानी कॉलेज में प्रवेश ले लिया या फिर दाखिला ले लिया और कस्तूरबा छात्रावास में एक कमरा ले लिया। संतोष रिमेंबर्स, संतोष याद करते हुए कहती हैं या फिर संतोष स्मरण करती है, कस्तूरबा हॉस्टल यानी कस्तूरबा छात्रावास फेस्ट ठीक सामने था अरावली हिल्स के यानी अरावली की पहाड़ियों के। ठीक है, तो कस्तूरबा हॉस्टल अरावली की पहाड़ियों के ठीक सामने था। आई यूज टू वॉच, मैं देखा करती थी विलेजर्स गांव वालों को, फ्रॉम माई रूम अपने कमरे से, गोइंग अप द हिल्स पहाड़ पर चढ़ते हुए, एंड सडनली और अचानक, वैनिसिंग गायब होते हुए, आफ्टर अ वाइल थोड़ी देर बाद। तो मैं
अपने कमरे से गांव वालों को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा करती थी और थोड़ी देर बाद और अचानक थोड़ी देर बाद गायब होते हुए देखा करती थी। एक दिन वन डे यानी एक दिन आई डिसाइडेड मैंने निश्चय किया टू चेक इट आउट यानी पता लगाने का, माई सेल्फ यानी खुद। तो एक दिन मैंने खुद इसकी जांच करने का या फिर इसका पता लगाने का निर्णय किया। आई फाउंड नोबडी, मैंने किसी को नहीं पाया, अर्थात मुझे कोई नहीं मिला, एक्सेप्ट सिवाय अ फ्यू कुछ माउंटेनियर्स पर्वतारोहियों के। तो सिवाय कुछ पर्वतारोहियों के आई फाउंड नोबडी, मुझे कोई नहीं मिला। इसका मतलब है पर्वतारोही यानी जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। तो आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, कि क्या मैं उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ, अर्थात मैंने पूछा कि क्या मैं उनके साथ सम्मिलित हो सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, प्लीजेंट मतलब होता है सुखद, सरप्राइज मतलब आश्चर्य। तो टू माई प्लीजेंट सरप्राइज यानी मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया, इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी सकारात्मकता। आपने पढ़ा ना अफर्मेटिव सेंटेंस, पढ़ते हैं ना, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक का मतलब होता है कि उन्होंने हाँ बोला। तो दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, उन्होंने सकारात्मकता में आंसर दिया, उत्तर दिया। एंड मोटिवेटेड मी, और मुझे मोटिवेट किया, अर्थात मुझे प्रोत्साहित किया। टेक टू क्लाइंब यानी चढ़ने के लिए, और मुझे चढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो फिर से पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहली लाइन नहीं समझ में आती। तो एक बार फिर से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ लें। मेरे साथ आप भी रिवीजन करते चलिएगा ताकि डाउट ना हो। तो हमेशा कुछ और अधिक अध्ययन करने की इच्छा रखते हुए तथा अपने पिता के धीरे धीरे और अधिक शिक्षा पाने की लालसा के प्रति अभ्यास होने के साथ संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली और जयपुर चली गई। उन्होंने महारानी कॉलेज में प्रवेश ले लिया और कस्तूरबा छात्रावास में कमरा ले लिया। संतोष याद करते हुए कहती हैं या फिर संतोष स्मरण करते हुए कहती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल यानी कस्तूरबा छात्रावास अलावारी की पहाड़ियों के ठीक सामने था। मैं गांव वालों को अपने कमरे से देखा करती थी, पहाड़ पर चढ़ते हुए और अचानक थोड़ी देर बाद गायब होते हुए। ठीक है, तो इसको पूरा जोड़कर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मैं गांव वालों को पहाड़ पर चढ़ते हुए और अचानक कुछ देर बाद गायब होते हुए अपने कमरे से देखा करती थी। एक दिन मैंने खुद इसकी जांच करने का निश्चय किया। मुझे कुछ पर्वतारोहियों के सिवाय और कोई नहीं मिला। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनमें सम्मिलित हो सकती हूँ, अर्थात क्या मैं भी सम्मिलित हो सकती हूँ। मेरे सुखद आश्चर्य की सीमा ना रही, या फिर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने सकारात्मकता में उत्तर दिया और मुझे चढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। क्लियर है? देन फिर देयर वॉज नो लुकिंग बैक, पीछे पलट कर नहीं देखा। फॉर दिस डिटरमाइंड, दिस यानी इस, डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चयी यंगर नवयुवती ने, फिर इस दृढ़ निश्चयी नवयुवती ने पीछे पलट कर नहीं देखा। सी सेव्ड मनी यानी इसने पैसे बचाए, यानी किसने पैसे बचाए? संतोष ने। एंड इनरोल्ड का मतलब होता है, सीधा सीधा मतलब होता है नामांकन कराना या फिर पंजीकरण कराना। इसके और कई मतलब हो सकते हैं, जैसे भर्ती कराना, सूची में नाम लिखना, सेना में भर्ती कराना, सदस्य बनना। आप नामांकित करना बोले ज़्यादा सही है। नामांकन कराने का मतलब है कि अपना एडमिशन एक तरह से इन्होंने करा लिया। ठीक है, तो सी सेव्ड मनी एंड इनरोल्ड। सी सेव्ड मनी यानी इस लड़की ने पैसे बचाए, एंड इनरोल्ड और अपना इनरोल करा लिया, यानी अपना पंजीकरण करवा लिया। इन अ कोर्स, एक कोर्स में, एक पाठ्यक्रम में। एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी यानी उत्तरकाशी के, अपोस्ट्रोफी एस लगा जिसका मतलब होता है काकी के। तो उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग यानी ये पूरा पूरा एक स्कूल का नाम है। ठीक है, तो इसको यही पढ़ेंगे जो लिखा है। ठीक है, तो फिर इस दृढ़ निश्चयी नवयुवती ने पीछे पलटकर नहीं देखा, इसने पैसे बचाए और अपना पंजीकरण
उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एक पाठ्यक्रम में कराया। माय कॉलेज सेमेस्टर, मेरा कॉलेज का सेमेस्टर इन जयपुर, जयपुर में, यानी मेरा जयपुर का कॉलेज का सेमेस्टर वाज टू एंड, समाप्त होने वाला था इन अप्रैल, अप्रैल में। तो जयपुर में मेरा कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल में समाप्त होने वाला था, बट लेकिन इट इंडेड, ये समाप्त हो गया ऑन द 19th ऑफ मे, 19th ऑफ मे, यानी ये 19 मई को समाप्त हो गया। एंड आई वॉज सपोज टू बी, एंड आई वॉज, और मुझे सपोज टू बी होना चाहिए था इन उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में, और मुझे उत्तरकाशी में होना चाहिए था ऑन द 21st, 21 तारीख को, और मुझे 21 तारीख को उत्तरकाशी में होना चाहिए था। सो इसीलिए आई डिड नॉट गो बैक होम, इसीलिए मैं घर वापस नहीं गई। इंस्टीड, बल्कि इसके बजाय आई हीडेड स्टेट, मैं सीधा चली गई फॉर द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए, यानी प्रशिक्षण के लिए। आई हैड टू राइट, मुझे पत्र लिखना पड़ा, राइट ए लेटर, यानी मुझे एक पत्र लिखना पड़ा, ऑफ अपॉलॉजी, क्षमा मांगते हुए, टू माई फादर, मेरे पिता को। ठीक है, तो मुझे मेरे पिता को क्षमा याचना का एक पत्र लिखना पड़ा, विदाउट हुज परमिशन, जिनकी परमिशन के बिना, जिनकी अनुमति के बिना, आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड, मैंने अपना एडमिशन करा लिया था, मैंने अपना पंजीकरण करा लिया था एट उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में। ठीक है, तो रिवीजन करते हैं ताकि याद हो जाए। तो इसके बाद, यानी फिर इस दृढ़ निश्चयी नव युवती ने पीछे पलट कर नहीं देखा, इसने पैसे बचाए और अपना पंजीकरण उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एक पाठ्यक्रम में कराया। मेरा कॉलेज का सेमेस्टर, जयपुर में मेरा कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल में समाप्त होने वाला था, लेकिन यहाँ 19 मई को ही समाप्त हो गया, और मुझे 21 तारीख को उत्तरकाशी में होना था, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि और मुझे 21 तारीख को उत्तरकाशी पहुँचना था। इसीलिए मैं घर वापस नहीं गई, बल्कि इसके बजाय मैं सीधा प्रशिक्षण के लिए चली गई। मुझे अपने पिता को क्षमा मांगते हुए या फिर क्षमा याचना का एक पत्र लिखना पड़ा, जिनकी अनुमति के बिना मैंने अपना पंजीकरण उत्तरकाशी में करा लिया था। तो देयर आफ्टर, इसके बाद संतोष वेंट ऑन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। तो संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, यानी हर साल संतोष जाने लगी ऑन एन एक्सपीडिशन, यानी एक अभियान पर। तो इसके बाद संतोष हर साल एक अभियान पर जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स, उसकी क्लाइंबिंग स्किल, क्लाइंबिंग मतलब होता है पर्वतारोहण, स्किल मतलब कुशलता, तो उसका पर्वतारोहण कौशल, यानी उसका पर्वतारोहण का कौशल मैच्योर्ड का मतलब होता है परिपक्व होना, रैपिडली मतलब तेजी से या फिर शीघ्रता से, तो उसका पर्वतारोहण का कौशल तेजी से परिपक्व होता चला गया। आल्सो, और इसके साथ ही साथ सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस ऑफ कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, और इसके साथ ही साथ उसने डेवलप्ड, विकसित कर ली, रिमार्केबल एक उल्लेखनीय या फिर प्रशंसनीय भी बोल सकते हैं। रेसिस्टेंस मतलब होता है क्षमता, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्रतिरोधक क्षमता, टू कोल्ड ठंड के प्रति, एंड द एल्टीट्यूड और ऊंचाई के प्रति, और इसके साथ ही साथ उसने ठंड और ऊंचाई के प्रति एक उल्लेखनीय प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। इक्विप्ड सुसज्जित होकर, विथ एन आयरन विल, आयरन विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। फिजिकल इंडोरेंस मतलब होता है यहाँ पर शारीरिक सहनशीलता, एंड और एन अमेजिंग, एक आश्चर्यजनक, मेंटल मानसिक टफनेस, दृढ़ता। आप कहते हैं ना कि ये बंदा बहुत टफ है, टफ का मतलब होता है दृढ़, ठीक है, तो और एक आश्चर्यजनक मानसिक दृढ़ता से सुसज्जित होकर, सी प्रूव्ड, उसने सिद्ध किया, हर सेल्फ, स्वयं को, रिपीटेडली, बार बार, उसने बार बार स्वयं को प्रमाणित किया। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति
शारीरिक सहनशीलता और एक आश्चर्यजनक मानसिक दृढ़ता से सुसज्जित होकर उसने बार बार स्वयं को प्रमाणित किया। द कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मतलब होता है अंतिम परिणाम। ऑफर हार्डवर्क, ऑफर हार्डवर्क यानी उसके, हार्डवर्क यानी कठिन परिश्रम का, एंड सिंसियरिटी और ईमानदारी का, केम इन 1992, 1992 में आया। तो उसके कठिन परिश्रम और ईमानदारी का अंतिम परिणाम या फिर परिणाम 1992 में आया। जस्ट 4 years आफ्टर, ठीक 4 साल बाद, सी हैड आ साइली, जब उसने शर्माते हुए आस्क पूछा था, द अरावली माउंटेनर्स, अरावली के पर्वतारोहियों से, इफ सी कुड ज्वाइन देम, कि क्या वह उन्हें ज्वाइन कर सकती है, अर्थात क्या वह उनके साथ सम्मिलित हो सकती है। यानी उसे स्वयं को काबिल बनाने में 4 साल लग गए, ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसको ऐसे ही पढ़ना है कि उसके कठिन परिश्रम और ईमानदारी का परिणाम 1992 में आया, ठीक 4 साल बाद। यानी ठीक 4 साल बाद, किस घटना के 4 साल बाद, यानी उस घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उसने शर्माते हुए अरावली के पर्वतारोहियों से पूछा था कि क्या वह उनके साथ सम्मिलित हो सकती है। यानी इस घटना को जब उसने पूछा था उनसे कि क्या वह उनके साथ सम्मिलित हो सकती है, तो ठीक इसके 4 साल बाद उसके कठिन परिश्रम और ईमानदारी का उसको परिणाम मिला। परिणाम क्या हुआ कि एट बेयरली 20 years ऑफ एज, यानी मुश्किल से, बेयरली मतलब मुश्किल से, 20 year ऑफ एज, 20 year ऑफ एज यानी 20 वर्ष की आयु में, मुश्किल से 20 वर्ष की आयु में संतोष यादव ने स्किल्ड विजय प्राप्त कर ली थी माउंट एवरेस्ट पर। तो मुश्किल से 20 वर्ष की आयु में ही संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर ली थी। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन, और वो यंगेस्ट वुमेन बन गई थी, यानी वो पहली महिला बन गई थी इन द वर्ल्ड, संसार की, टू अचीव द फीट, ऐसा साहसिक कार्य करने वाली। तो ऐसा साहसिक कार्य करने वाली वह संसार की पहली महिला बन गई थी। ठीक है, यानी ये कार्य करने वाली वो संसार की पहली महिला बन गई थी इस उम्र में। ठीक है, तो लगभग 20 वर्ष की ही आयु में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की और इस साहसिक कार्य को करने वाली संसार की पहली महिला बन गई। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, यदि, इफ यानी यदि, हर उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स, पर्वतारोहण की कुशलता, ठीक है, या फिर पर्वतारोहण का कौशल, स्किल मतलब कुशलता या फिर कौशल, कोई गुण, जैसे आपके अंदर गुण है कि आप किसी चैप्टर को 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, तो ये आपकी कुशलता है, ये आपके अंदर गुण है। स्किल मतलब गुण, ठीक है। तो क्लाइंबिंग मतलब पर्वत को चढ़ना, यानी पर्वतारोहण की कुशलता। फिजिकल फिटनेस, तो इफर यानी यदि उसकी पर्वतारोहण की कुशलता। फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है शारीरिक क्षमता। एंड मेंटल स्ट्रेंथ, एंड मतलब और मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ यानी मानसिक शक्ति ने इम्प्रेस्ड, प्रभावित किया हर सीनियर्स, हर सीनियर्स उसके सीनियर्स को, सीनियर को सीनियर ही बोलिए क्योंकि सीनियर की हिंदी होती है वरिष्ठ, वरिष्ठ आप भूल जाएंगे। तो उसके सीनियर्स को प्रभावित किया या फिर उसके वरिष्ठों को प्रभावित किया। ठीक है, सीनियर को सीनियर ही बोलिएगा क्योंकि सीनियर और जूनियर ये वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं तो हमको याद रहता है। तो यदि उसकी पर्वतारोहण की कुशलता, शारीरिक और फिजिकल फिटनेस और उसकी शारीरिक क्षमता और उसकी मानसिक क्षमता, ठीक है, मानसिक क्षमता भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति होता है, पावर, तो आप शक्ति भी कह सकते हैं। तो मानसिक शक्ति ने उसके सीनियर्स को प्रभावित किया, तो हर कंसर्न उसकी चिंता फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति, तो दूसरों के प्रति उसकी चिंता और डिज़ायर, इच्छा, टू वर्क, काम करने की, टुगेदर विद देम, उनके साथ, यानी दूसरों के साथ काम करने की उसकी इच्छा। फाउंड हर स्पेशल प्लेस, ने उसे एक विशेष स्थान दिलाया। फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस यानी ने उसे एक विशेष स्थान दिलाया इन द हार्ट, हृदय में, ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। फेलो क्लाइंबर्स मतलब सह पर्वतारोही, फेलो क्लासमेट्स यानी सहपाठी,
उसी तरह से साथ पढ़ने वाले, तो उसी तरह से साथ पहाड़ पर चढ़ने वाले, तो फेलो क्लाइंबर्स यानी सह पर्वतारोही। तो यदि उसकी पर्वतारोहण की कुशलता, शारीरिक क्षमता और मानसिक शक्ति ने उसे उसके सीनियर्स के द्वारा प्रभावित किया। ये कैसे पढ़ दिया मैंने, इसको ऐसे नहीं पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना है कि यदि उसकी पर्वतारोहण की कुशलता, उसकी शारीरिक क्षमता व मानसिक शक्ति ने उसके सीनियर्स को प्रभावित किया या फिर उसके वरिष्ठों को प्रभावित किया, तो उसकी चिंता दूसरों के प्रति उसकी चिंता ने और दूसरों के साथ वर्क टुगेदर विथ देम, यानी टुगेदर मतलब साथ मिलकर, विद देम यानी उनके साथ, यानी दूसरों के साथ मिलकर काम करने की उसकी इच्छा ने सह पर्वतारोहियों के दिल में उसे एक विशेष स्थान दिलाया। पूरा रिवीजन करके पढ़ना हो तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि इसके बाद संतोष यादव यानी संतोष हर साल एक अभियान पर गई। उसकी क्लाइंबिंग स्किल यहाँ पर भी है और क्लाइंबिंग स्किल यहाँ पर भी है, ठीक है। तो पर्वतारोहण का कौशल, तो उसका पर्वतारोहण का कौशल तेजी से परिपक्व होता चला गया। साथ ही साथ उसने ठंड और ऊंचाई के प्रति एक उल्लेखनीय प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। आयरन विल यानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति, फिजिकल इंडोरेंस शारीरिक सहनशीलता और एक आश्चर्यजनक मानसिक दृढ़ता से इक्विप्ड सुसज्जित होकर उसने बार बार स्वयं को प्रमाणित किया। उसके कठिन परिश्रम और ईमानदारी का परिणाम 1992 में आया, ठीक 4 साल बाद, जब उसने शर्माते हुए अरावली के पर्वतारोहियों से पूछा था कि क्या वह उनके साथ सम्मिलित हो सकती है। मुश्किल से 20 वर्ष की आयु में ही संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर ली और ऐसा साहसिक कार्य करने वाली वह संसार की पहली महिला बन गई। यदि उसके क्लाइंबिंग स्किल यानी पर्वतारोहण का कौशल, तो यदि उसके पर्वतारोहण के कौशल ने फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक क्षमता व मानसिक शक्ति ने उसके सीनियर्स को प्रभावित किया, तो दूसरों के प्रति उसकी चिंता और दूसरों के साथ या फिर उनके साथ मिलकर काम करने की उसकी इच्छा ने उसके सह पर्वतारोहियों के हृदय में उसे एक विशेष स्थान दिलाया। स्पेशल प्लेस मतलब विशेष स्थान, फाउंडर यानी उसे, तो उसे एक विशेष स्थान दिलाया। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द 1992 यानी सन 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान, तो सन 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर, संतोष यादव ने विशेष देखभाल की टू अ क्लाइंबर का मतलब होता है पर्वतारोही या फिर पहाड़ पर चढ़ने वाला, तो हम पर्वतारोही ही बोलेंगे। तो एक पर्वतारोही की हु ले डाइंग, जो मरने के लिए पड़ा था, एट द साउथ कोल पर, ठीक है। तो सन 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही की विशेष देखभाल की जो साउथ कोल पर मरने के लिए पड़ा हुआ था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, शी वॉज वहाँ अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, अनसक्सेसफुल असफल रही, इन सेविंग हिम उसकी जान बचाने में, दुर्भाग्यवश वह उसकी जान बचाने में असफल रही। हाउएवर फिर भी, शी मैनेज्ड
टू सेव, उन्होंने बचा लिया अनदर क्लाइंबर, दूसरे पर्वतारोही को, मोहन सिंह, जिसका नाम मोहन सिंह था। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, फिर भी उन्होंने मोहन सिंह नाम के एक दूसरे पर्वतारोही को बचा लिया, या फिर भी उन्होंने एक दूसरे पर्वतारोही की जान बचा ली जिसका नाम मोहन सिंह था। हु वुड हैव मेट विद द सेम, यानी हु जिसके साथ, वुड हैव मेट मिला होता, जो मिला होता, विद द सेम फेथ यानी ऐसे ही भाग्य से, जो ऐसे ही भाग्य से मिला होता। इसका मतलब यह है कि जिसके साथ भी ऐसा ही हुआ होता, अर्थात जो मर गया होता, जैसे पहला वाला मर गया ठीक उसी प्रकार दूसरा वाला भी मर जाता। फेथ हैड सी नॉट, यदि सी यानी वहाँ, सी यानी लगा है संतोष के लिए, सी नॉट शेयर, और यदि वो शेयर नहीं करती यानी साझा न करती, हर ऑक्सीजन विथ हिम, अपनी ऑक्सीजन विथ हिम उसके साथ, यदि वह अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर ना करती, साझा ना करती। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जब ये लोग पहाड़ पर चढ़ने के लिए जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं ऑक्सीजन के, ताकि इनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी ऑक्सीजन उसे दे दी, मोहन सिंह को, और उसके प्राण बचा लिए। रिवीजन कर ले ताकि याद हो जाए। तो सन 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही की विशेष देखभाल की जो साउथ कोल पर मरने के लिए पड़ा था। दुर्भाग्यवश वह उसकी जान नहीं बचा सकी, या फिर दुर्भाग्यवश वह उसकी जान बचाने में असफल रही। फिर भी उन्होंने एक दूसरे पर्वतारोही के प्राण बचा लिए जिसका नाम मोहन सिंह था, जिसके साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ होता अगर उसने यानी सी संतोष ने अपना ऑक्सीजन उसके साथ साझा ना किया होता, विथ हिम यानी उसके साथ। ठीक है, तो विद इन 12 मंथ्स, यानी 12 मंथ्स का मतलब है कि 12 महीनों के अंदर, तो 12 महीनों के अंदर ही अंदर संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर, यानी एक सदस्य बन गई ऑफ एन इंडो नेपाली वुमेन्स एक्सपीडिशन। इंडो नेपाली यानी इंडो मतलब इंडिया, नेपाली मतलब नेपाली, तो इंडो नेपाली यानी भारत और नेपाल, तो इंडो नेपाली को इंडो नेपाली ही पढ़ेंगे। तो इंडो नेपाली वुमेन्स महिलाओं के, अपोस्ट्रोफी एस जिसका मतलब होता है काकी के, तो महिलाओं के एक्सपीडिशन का मतलब होता है अभियान। तो 12 महीनों के अंदर ही अंदर संतोष यादव इंडो नेपाली महिलाओं के अभियान की सदस्य बन गई। दैट इन्वाइटेड, जिसने आमंत्रित किया था हर संतोष को, टू ज्वाइन देम यानी अपने साथ आने के लिए, जिसने उसे अपने साथ आने के लिए इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था। ठीक है, तो 12 महीनों के अंदर ही अंदर संतोष यादव इंडो नेपाली महिलाओं के आंदोलन की सदस्य बन गई, जिसने संतोष को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया था। तब उसने स्केल्ड विजय प्राप्त की या फिर चढ़ाई की द एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर सेकंड टाइम, दोबारा। तब उसने माउंट एवरेस्ट पर दूसरी बार चढ़ाई की, या फिर तब उसने माउंट एवरेस्ट पर दूसरी बार विजय प्राप्त की 10। और इस प्रकार सेटिंग अ रिकॉर्ड का मतलब होता है कीर्तिमान स्थापित करना। आप इसको हिंदी में बोल सकते हो दूसरी तरह से कि रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, तो रिकॉर्ड बनाने को हम बोलते हैं कीर्तिमान स्थापित करना। तो सेटिंग अ रिकॉर्ड, चाहे आप ऐसे बोले कि कीर्तिमान स्थापित किया, या फिर आप ऐसे बोले कि रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, और इस प्रकार उसने एक कीर्तिमान स्थापित किया, या फिर इस प्रकार उसने एक रिकॉर्ड बनाया। क्या कह रहे हैं किस चीज़ में कि एज ओनली वुमेन, वो पहली महिला बन गई टू हैव स्केल्ड, विजय प्राप्त करने वाली द एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर ट्वाइस, 2 बार। अर्थात इसको ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली वो पहली महिला बन गई, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली वो पहली महिला बन गई। तो पहला तरीका इसको पढ़ने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप सिटिंग रिकॉर्ड को पढ़ सकते हैं कीर्तिमान के साथ। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि इस प्रकार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली वो पहली महिला
बन गई और उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो सीधा सीधा कि इस प्रकार एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली एकमात्र महिला बनकर सिटिंग रिकॉर्ड उसने कीर्तिमान स्थापित किया या फिर रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ, और सिक्योर किया हर सेल्फ अपने लिए, एंड इंडिया और भारत के लिए आ यूनिक प्लेस। यूनिक प्लेस का मतलब है कि एक अद्वितीय स्थान। यूनिक प्लेस अद्वितीय स्थान, प्लेस मतलब स्थान, यूनिक मतलब अद्वितीय अनोखा। ठीक है, आप विशेष भी बोल सकते हैं, विशेष स्थान भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन द एनाल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण के एनाल्स, इतिहास में। सिक्योर यानी स्थान प्राप्त किया। ठीक है, और अपने लिए तथा भारत के लिए एक अद्वितीय स्थान पर्वतारोहियों के या फिर पर्वतारोहण के इतिहास में बनाया। ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, आप इसको ऐसे पढ़िए कि एनल्स ऑफ माउंटेनिंग और पर्वतारोहण के इतिहास में अपने लिए तथा भारत के लिए एक विशेष स्थान प्राप्त किया। सिक्योर करना यानी सुरक्षित किया अर्थात प्राप्त किया। अब ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, तो हर अचीवमेंट्स यानी उसकी उपलब्धियों के रिकॉग्निशन, सम्मान में। तो उसकी उपलब्धियों के सम्मान में द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने बिस्टाउड, सम्मानित किया, अपॉन हर, उसे, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, नेशन राष्ट्र के टॉप ऑनर्स, उच्चतम सम्मान से, द पद्मश्री, पद्मश्री से। तो एक बार रिवीजन करते ताकि याद हो जाए। तो 12 महीनों के भीतर ही संतोष इंडो नेपाली महिलाओं के अभियान की सदस्य बन गई, जिसने उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया था। तब उसने माउंट एवरेस्ट पर दूसरी बार विजय प्राप्त की। इस प्रकार माओ कहाँ गया, द सिटिंग अ रिकॉर्ड एज ओनली द हाईएस्ट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी इस प्रकार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली एकमात्र महिला बनकर उसने एक कीर्तिमान स्थापित किया। ठीक है, और पर्वतारोहण के इतिहास में उसने अपने लिए और भारत के लिए एक विशेष स्थान प्राप्त किया या फिर एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो विशेष भी बोल सकते हैं या फिर अद्वितीय भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, तो उसकी उपलब्धियों के सम्मान में द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने बिस्टॉर्ड अपॉन हर, उसे सम्मानित किया या फिर सम्मानित ही बोलिए, उसे सम्मानित किया, वन ऑफ नेशंस टॉप ऑनर, नेशंस राष्ट्र के एक उच्चतम सम्मान, पद्मश्री, पद्मश्री से। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि उसकी उपलब्धियों के सम्मान में द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने राष्ट्र के एक उच्चतम सम्मान पद्मश्री से बिस्टॉर्ड अपॉन हर, उसे सम्मानित किया। तो डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग, फीलिंग मतलब भावना, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, हर मतलब अपनी, तो अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए, व्हेन, जब, शी वाज लिटरली यानी जब वह वास्तव में ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की चोटी। ठीक है, तो जब वह वास्तव में दुनिया की चोटी पर थी, तो जब, व्हेन मतलब जब, शी वाज लिटरली यानी जब वह सचमुच ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की चोटी पर थी, तब डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को डिस्क्राइब, वर्णन करते हुए, संतोष है सेड, संतोष ने कहा। याद हो गया, पहले इसको पढ़ना है कि जब वह वास्तव में दुनिया की चोटी पर थी, तब
अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम, इसमें कुछ समय लगा, फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, इस क्षण की इनॉर्मिटी को यानी इस क्षण की महत्ता को सिंक इन समझने में। आप इसको पूरा समझिए कि इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, इसका मतलब है कि इस क्षण की महत्ता को समझने में सम टाइम, कुछ समय लगा। देन तब आई अनफोल्ड, मैंने फहराया द इंडियन ट्री कलर, इंडियन भारतीय तिरंगा, ट्री कलर मतलब तिरंगा, 3 रंगों वाला, ठीक है, तो भारतीय तिरंगा, ठीक है। तब मैंने भारत का तिरंगा फहराया एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट, और इसे ऊंचा उठाए रखा, ऑन द रूफ, छत पर, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, और संसार की छत पर, हेल्ड इट अलॉफ्ट यानी इसे ऊंचा उठाए रखा, यानी अपने हाथों से इसे ऊंचा उठाए रखा। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, यानी यह फीलिंग जो है ये इनडिस्क्राइबेबल है, यानी इस फीलिंग का वर्णन करना असंभव है, या फिर यह अनुभूति अवर्णनीय है। अब ये तो पढ़ नहीं सकते, तो इस फीलिंग का यानी इस अनुभूति का वर्णन करना बहुत कठिन है, ठीक है। द इंडियन फ्लैग, भारतीय ध्वज, वाज फ्लाइंग, लहरा रहा था, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार की टॉप चोटी पर। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, यानी ये एक यह वास्तव में एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, एक अलौकिक क्षण था। आई फील्ट प्राउड, मुझे गर्व महसूस हुआ, एज एन इंडियन, भारतीय होने पर, ठीक है। तो जब वह वास्तव में दुनिया की चोटी पर थी, तो अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए संतोष कहती हैं कि इस क्षण की महत्ता को समझने में कुछ समय लगा, और तब मैंने भारत का तिरंगा फहराया और इसे संसार की छत पर ऊंचा उठाए रखा। यह भावना यानी यह अनुभूति अवर्णनीय है, अर्थात इस अनुभूति का मैं वर्णन नहीं कर सकती, यानी वो बहुत खुश थी। भारतीय ध्वज संसार की चोटी पर लहरा रहा था, और यह वास्तव में एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, एक अलौकिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ। तो आल्सो, साथ ही साथ, फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, एक उत्साही पर्यावरणविद, संतोष ने कलेक्टेड, इकट्ठा किया, एंड बॉट, और ले आई, डाउन, ब्रॉट डाउन यानी नीचे ले आई, 500 किलोग्राम, 500 किलो, ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट, फ्रॉम द हिमालय से। और साथ ही साथ एक उत्साही पर्यावरणविद संतोष ने हिमालय से 500 किलोग्राम कूड़ा करकट इकट्ठा किया और उसे बॉट डाउन, नीचे ले आई। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा।